Assalamu alaikum dear students, and welcome again for our next lecture, which is the punctuation of fourth short story. Before that, in my previous lecture I told you the rules of punctuation and I discussed one rule, which is apostrophe, and now I shall discuss with you how you can apply that apostrophe and the other signs of punctuation in your writing. ये एक थोड़ी सी आपकी कॉमन सेंस पे बातें डेवलप करने वाली हैं सारी। जब आप बार बार वही बातें मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे बेटा टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट को रीड आउट करेंगे, टेक्स्ट के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्शन की लैंग्वेज को देखना है, टेक्स्ट के अंदर आपको मेरा बेटा एक्चुअलिटी ऑफ द वर्ड्स को देखना है, टेक्स्ट के अंदर आपने कहाँ कहाँ ये वाले अल्फाज यूज़ हो रहे हैं इनको देखना है, या कहीं भी कोई एक्चुअलिटी आ रही है सेंटेंसेस में उनको फोकस में लाना होता है। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसका एक आइडिया दिया है अपॉस्ट्रोफी का, वो दोबारा इसमें देखिएगा यूज़ होने जा रहा है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है। देखिएगा कैसे अगर हम उसको थोड़ा सा अपनी ग्रिप में कर लेते हैं बेटा तो बड़ी आसानी से हम चीज़ों को पिक करने के काबिल हो जाते हैं। पहली बात वही दोबारा आपके सामने आ रही है, हमें ये देखना होता है कहाँ पे जो सेंटेंस है वो जो हमारे सामने आ रहा है पंक्चुएशन के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ को हमारे फोकस में रखने की बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये फोर शॉर्ट स्टोरी की अनपंक्चुएटेड लाइंस आपके सामने बेटा देखें। वेल यू डिड नॉट, अब ये डिड नॉट लिखा हुआ है, लेकिन ये कब कंसिडर होगा नीचे जाके हम बात करेंगे, ये बात हमने फोकस में रखनी है। Have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Lula Bates Washington Jones. You could have asked me. ये है हमारी unpunctuated lines मेरा बेटा। अब चलिएगा जरा punctuated lines की तरफ। जब मैंने देखा ये you आ गया है मेरी राइटिंग में, ये वाला you आ गया है मेरे सामने सेंटेंस में, मुझे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि कोई कैरेक्टर तो नहीं बोल रहा, किसी के साथ बात तो नहीं कर रहा। जब मुझे ये पता चलेगा कि आई या वी या यू जब भी यूज़ हो रहा होता है तो ज़्यादातर 90% चांसेस होते हैं सेंटेंस में एक्चुअलिटी ऑफ द वर्ड्स के, कि वो कैरेक्टर के अपने हकीकी अल्फाज है मेरा बेटा। जैसे मुझे ये आइडिया पिकअप होता है, मेरा काम क्या है उस सेंटेंस को कोटेशन मार्क्स में लाना है। ठीक है, और कोटेशन मार्क्स के अंदर बार बार एक बात कर रहा हूँ आपसे, पहला लेटर हमेशा कैपिटलाइज करना होता है, उसको आपने कैपिटल किया। उसके बाद अब ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपसे मैंने पिछले साहब लेक्चर्स में बात की हुई है ट्रांजिशनल डिवाइस पे थोड़ी सी, कि कैसे दाओ, ऑल दाओ, ठीक है, नॉनदलेस, ताहम, हाउएवर वगैरह। ठीक है, ये बातें जब भी हम इस तरह का कोई ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिशन के तौर पर, तो उसके फौरन बाद मुझे कॉमा लगाना होता है, यहां पर आपने कॉमा लगाना होता है। वेल यू डिडंट हैव, अब ये डिड नॉट को मैंने क्या किया, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने इसके ऊपर नीचे जाके सारी बात क्लियर की थी, उसको दोबारा जरा गौर कीजिए। डिड लिख के उसके साथ नॉट पूरा नहीं लिखना है, एन लगा के अपॉस्ट्रोफी उसके सर पे लगा दी जाती है, टी लिख देंगे तो वो कंसीडर क्या हो जाएगा, डिड नॉट। इसी तरह हैड नॉट, हैव नॉट, डज नॉट, और एन के पहले पहले आपने वो पहला वर्ब को पूरा लिखना होता है और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के आखिरी नॉट वाली बात जो होती है टी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगानी होती है, तो वो कंसीडर हो जाता है डिड नॉट, डज नॉट, डिडंट, ठीक है, हैव नॉट वगैरह वगैरह। जैसे यहां पर गौर करें, कोई भी अब अनपंक्चुएटेड लाइंस में नहीं लिखा गया, जबकि यहां पर जाके मैंने क्या लिखा है, यू डिड नॉट, अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लग गया, हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। अब दो कंपाउंड नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं मेरा बेटा, पॉकेट भी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है। ठीक है, अब स्टूडेंट को करना यह है कि दोनों नाउन्स के दरमियान एक हाइफन, छोटा सा यहां पर जाके आपने हाइफन लगा दिया मेरा बेटा, पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज। अब यहां पर जब कभी सेंटेंस में सेड वगैरह आ जाए, वहां से हमने ये अखज करना होता है सेंटेंस की एक्चुअलिटी में से कैरेक्टर निकल आया बाहर। सेड, मुझे अब कैरेक्टर के जुबानी नहीं पता चल रहा है, मुझे इधर कोई बात अब ये और कोई राइटर सुना रहा है, राइटर के मुंह से ये पता चल रहा है, ये वाली बात मुझे
राइटर के मुंह से पता चल रही है। यहां तक मेरा कैरेक्टर खुद बोल रहा है, यानी वो खुद खातून जो है उस लड़के को कह रही है कि देखें, वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूट शूज। और अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, यहां पे आपने क्या किया, कोटेशन मार्क्स लगाए, नीचे कॉमा लगा दिया, ठीक है। सेड मिसेस, अब यहां पे गौर कीजिए, ये स्मॉल लिखा हुआ है। जब भी हम किसी को मिस्टर कहते हैं, मिसेस कहते हैं, सर कहते हैं, उसको हमेशा मेरा बेटा हमने क्या करना होता है, कैपिटलाइजेशन में लेकर आना होता है, उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। एम को कैपिटलाइज किया जी, मिसेस, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे ही मिस्टर लिखा, फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद मिसेस लिख रहे हैं, फुल स्टॉप लगाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया। अब दोबारा जरा ये गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स में बात चल रही है। ये देखें, ल्यूला, बेट्स, वाशिंगटन, जॉन्स, ठीक है, वाशिंगटन, ये नीचे जॉन्स। अब अगर कोई नेम बड़ा है, यानी उसके जो नेम के अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, वो ज्यादा हैं, जैसे अगर आप कहते हैं मोहम्मद ताहिर रजा, अब ये 3 नेम वर्ड्स जो हैं एक नेम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके पहले लेटर्स को क्या करना होता है, आपने कैपिटलाइज करना होता है, ठीक है। उसको आपने कैपिटलाइज किया मेरा बेटा, एक्रोनियम को यूज किया हमने, वो भी जिक्र करेंगे उसका आगे जाके इंशाल्लाह। ल्यूला, बेट्स, वाशिंगटन, जॉन्स। अब पंक्चुएटेड लाइंस में मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ल्यूला को, बेट्स को, बी को कैपिटलाइज करना है, और इस तरह वाशिंगटन में डब्ल्यू को हमने क्या कर दिया बेटा, कैपिटलाइज कर दिया, और इस तरह जॉन्स में जाके ये जे को हमने कैपिटलाइज कर दिया। लो जी, यहां तक हमने अपने इस फोकस के साथ कि जैसे ही मिस्टर लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, सर लिखते हैं, या तो उसके बाद फुल, ये इनके बाद क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके जी, ल्यूला, बेट्स, वाशिंगटन, जॉन्स, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स का नहीं है, ये राइटर के मुंह से प्रोड्यूस हुआ सेंटेंस है मेरा बेटा। उसके बाद यू से स्टार्ट हो रहा है, गौर करें मेरा बेटा, सेकंड पर्सन आ रहा है, फिर यानी कि कैरेक्टर खुद किसी के साथ बोल रहा है, खुद वो अपने एक्चुअलिटी में आ गया, खुद वो एक्चुअल वर्ड्स प्रोड्यूस करने शुरू हो गए, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया जी, जैसे ही मुझे पता चला यू का यूज हो रहा है टेक्स्ट में, उस सेंटेंस में, मुझे क्या करना है, इनको पंक्चुएशन मार्क्स को, सॉरी कोटेशन मार्क्स को का यूज करना है। पहला लेटर उसका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। यू कुड हैव आस्क्ड मी। अब जब सेंटेंस अगर वहां पे खत्म हो गया है, अनपंक्चुएटेड लाइंस में मुझे उतना ही दिया गया है, तो मुझे ज़हन में रखना है कि मुझे उस सेंटेंस की जो है कोटेशन मार्क्स को लिखना लाजमी है। लेकिन जब तक मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा, मैं अगर वहां पे कॉमा लगा दूंगा तो मेरा सेंटेंस आगे रवां रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया मेरा बेटा, फुल स्टॉप वहां पे लगा दिया कोटेशन मार्क्स के अंदर ही, तो फिर मेरा बेटा वो सेंटेंस का आपका क्या हो गई है, कंप्लीशन हो गई है जाके, ठीक है। तो ये मेरा बेटा पंक्चुएटेड लाइंस में हमने इनको फोकस में किया। दोबारा से गौर कर लीजिएगा, वेल यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूट शूज। सेड वाली बात जब आती है, पीछे एक्चुअलिटी खत्म हो जाती है सेंटेंस की, ठीक है। फिर हम कैरेक्टर की बजाय वो सेंटेंस किसी अपने राइटर के मुंह से सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज है। द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू कन्वे द मैसेज। इंसान ने अल्लाह पाक ने इंसान को जो लैंग्वेज दी है, उसका मेन वर्क क्या है, हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात सिर्फ और सिर्फ बेटा जुबान की बुनियाद पर समझा जाता है कि हम अपना बात, अपना आइडिया, अपना दुख, अपना दर्द जो भी है वो अगले बंदे से वर्ड्स के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड्स के जरिए से हम उनसे बात करते हैं और हम शो करते हैं उनको कि हम ये बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज मेरा बेटा, जब हम मैसेज कन्वे करते हैं तो जाहिर बात है वो ओरल भी है और रिटन भी है, वो भी तो मैसेज ही है ना। मैं जब कुछ चीज़ पढ़ता हूँ, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद एक आइडिया अखज़ करता हूँ। आइडिया वो क्या है, वो मेरे अंदर उस चीज़ की आगही है जो मैंने पढ़ के हासिल की है। तो जाहिर बात है वो भी लैंग्वेज है। लेकिन जब मैं अपनी बात किसी के सामने रखता हूँ, बात करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ वर्ड्स को, उनको सेंटेंसेस में लाता हूँ, उनको मेरा बेटा मुख्तलिफ डायसेक्शन में लेकर जाता हूँ, घर में मैसेज ही कन्वे कर रहा हूँ। लेकिन किसके ज़रिए से हो रहा है वो बेटा, लैंग्वेज के ज़रिए से हो रहा है। सेट मिसेस ल्यूला बेट्स
वाशिंगटन जॉन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। फिर आगे जाके उसकी एक्चुअलिटी शुरू हो गई है और उसने उस लड़के को कहा कि तुम मुझसे मांग सकते थे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक भरपूर अंदाज में पंक्चुएशन का जो है रूल्स में से एक एपोस्ट्रोफी बताई और उनका पे थोड़ा सा एक आइडिया दिया, उसकी इंट्रोडक्शन करवाया और उसके बाद थर्ड शॉर्ट स्टोरी हमने की और ये वाली हमारी कौन सी है, फोर्थ शॉर्ट स्टोरी की जो पंक्चुएशन है वो कंप्लीट हुई है मेरा बेटा। अब इस पूरी सेगमेंट में मेरा बेटा हमारे पास क्या रहा, फोर्थ शॉर्ट स्टोरी रही, उसकी एक्सरसाइज रही, उस एक्सरसाइज के साथ मेरा बेटा मैंने मल्टीपल चॉइस करवाए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाए और पंक्चुएशन के रूल्स करवाए। थर्ड शॉर्ट स्टोरी की पंक्चुएशन हुई और फोर्थ शॉर्ट स्टोरी की पंक्चुएशन हुई, ठीक है। इसके साथ आगे पेयर ऑफ वर्ड्स और एप्लीकेशन आ जाएगी। आपका काम ये है अपनी असाइनमेंट पे फोकस कीजिएगा, अपनी असाइनमेंट लाजमी तैयार कीजिएगा, लिखिएगा चीज़ों को, लिख के मेरा बेटा जो है जब हम आपको टाइम स्पैन देंगे उसके मुताबिक हम आपसे इंशाल्लाह रिसीव करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।